बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मिस्त्री अहमद रज़ा एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मौजू है हमारा कि अगर हम घर शुरू करते हैं, घर का काम शुरू करते हैं तो हमें लगे कि हमारा जो काम है वो मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन पैसे जो हैं वो हमारे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उस सूरत में हम क्या करें, कौन से ज़रूरी काम है फिर हमने जो लाजमी करने हैं, और कौन से ऐसे काम हैं अगर उनके लिए आपके पास पैसे भी बचें तो आपने वो काम हरगिज़ नहीं करने। उसके बदले आपने कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो आप ले कर रख लें तो आपका नुकसान नहीं होगा। तो पहली तो बात ये है कि अगर आपको लगे कि आपके जो काम है वो मुकम्मल नहीं होगा, पैसे कम पड़ जाएंगे, तो सबसे बेहतर तो यही है आप किसी से उधार ले लें और काम को एक ही मरतबा मुकम्मल करें। अगर आप यानी कि रुक रुक के काम करवाएंगे तो वो काम का वो मजबूती भी नहीं होती, महंगा भी पड़ता है, और यानी कि वो सफाई भी नहीं आती काम में। और चीज़ें भी जब आप यानी कि रुक रुक के काम करवाएंगे, आज का रेट हो रहा है कल का रेट हो रहा है, आपका ख़र्चा भी ज़्यादा होगा, लेबर भी आपको ज़्यादा पड़ेगी, तो काम भी इतना मजबूत नहीं होगा। तो कोशिश पहले सबसे यही करें कि एक ही मरतबा जो घर है वो शुरू करें और मुकम्मल वो कर लें, ठीक है। अगर किसी वजह से या आप किसी से उधार नहीं लेना चाहते तो फिर आपने जो काम करने हैं वो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने क्या क्या काम करने हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले काम की जो होती हैं वो दो स्टेजें होती हैं, ठीक है। घर बनाने की दो स्टेजें होती हैं, एक होती है ग्रे स्ट्रक्चर, एक होता है फुल फिनिशिंग, ठीक है। दो यानी कि किस्तों में काम होता है, समझ लें कि एक ग्रे स्ट्रक्चर पहले बनता है, उसके बाद जो है वो फिनिशिंग होती है। तो आपने अगर फ़र्ज़ करें आपको किसी ने एस्टीमेट दिया, आपका 5 मरले का घर है तो आपको किसी ने एस्टीमेट दिया कि आपका 30 लाख रुपया जो है वो ख़र्चा आएगा, तो ये ऐसे नहीं होता कि यानी कि 50% जो है वो फ़र्क आ जाए, यानी कि किसी ने आपको 30 लाख का एस्टीमेट दिया तो आपका 45 लाख लगे, तो ऐसा नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 5 लाख रुपये का फ़र्क आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो अगर आपका जो है इतना फ़र्क आए कि आपके पैसे जो हैं वो कम पड़ रहे हों या कम ख़त्म हो गए हों, तो आपका काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहा, तो फिर आपने जो काम करने हैं वो आपने ग्रे स्ट्रक्चर तक आपका जो घर है वो आपने बना लेना। अब ग्रे स्ट्रक्चर में क्या क्या काम आते हैं वो आपने लाजमी करने हैं, उसके अलावा जो मैं आपको काम बताऊँगा वो आपने हरगिज़ नहीं करने। तो ग्रे स्ट्रक्चर में जो काम आते हैं कि हम जब लेंटर डाल के मुकम्मल प्लस्तर कर लेते हैं घर का, यानी कि उसके प्लस्तर से पहले दीवारों में बिजली की पाइप जो है वायरिंग हो जाती है, और गर्म ठंडे की वायरिंग हो जाती है पानी की, और सीवरेज का मुकम्मल काम हो जाता है। ये आपका ग्रे स्ट्रक्चर, फ़र्श कच्चे हो गए, ठीक है, गेट वगैरह लग गया, चुगाठें तो पहले ही चिनाई में लगी होंगी, तो ये आपका ग्रे स्ट्रक्चर, इधर तक इसको हम ग्रे स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फिनिशिंग में काम आते हैं वो जो फ़र्श है, मार्बल है, टाइल है, एसेसरी है, बाथरूमों की पेंट है, लकड़ी का काम है, खिड़कियों का काम है, टोटल ये सारे काम जो है ना वो आपके फिनिशिंग में आते हैं। तो अगर आपका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, अब आपको पता चले कि अब आपके जो पैसे हैं वो कम हैं, तो आप हिसाब लगा लें या जहन बना लें कि अगर हम फ़र्श लगा लें तो जो हमारे पास पैसे बचे हैं तो हम फ़र्श लगा लें, तो आपने ये काम नहीं करना, आपने ग्रे स्ट्रक्चर बना के आपने छोड़ देना है, ठीक है। आपने कोई फ़र्श वगैरह नहीं लगवाना जब तक आपके पास इतने पैसे ना जमा हो जाएं कि आपका मुकम्मल घर जो है वो तैयार हो जाए, उस वक्त तक आपने कोई काम नहीं करना। अब ज़ाहिर है कि अगर आपके पास यानी कि 5-7 लाख रुपए का फ़र्क आया तो उधर वो तो आपका ग्रे स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद भी आपके पास फिर पैसे बचेंगे, क्योंकि अगर 30 लाख रुपया किसी ने मुकम्मल काम का एस्टीमेट दिया है तो वो 20 से 22 लाख रुपया आपका ग्रे स्ट्रक्चर तक खर्चा आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो 5-7-8 लाख रुपया बचेगा उसका आपने क्या करना, अगर आप वो रख लेंगे तो वो तो आपका खर्च हो जाएंगे, उसकी आपने चीज़ें लेके रख लेनी है। कौन सी चीज़ें आपने लेके रख लेनी है, फ़र्ज़ करें कि आपका बिजली की तार है, ठीक है, जो हम बिजली की तार डालते हैं वो आपने लेके रख लेनी पूरे घर की। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आज वो लेंगे सस्ती मिलेगी, साल बाद लेंगे तो वो आपको महंगी पड़ेगी, लेकिन वो ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो आपने बिजली की तार ले लेनी है, बिजली का आपने सामान ले लेना है, होल्डर वगैरह, स्विच बोर्ड वगैरह आपने वो लेके आप रख सकते हैं। उसके अलावा टूटियाँ हैं, एसेसरी है बाथरूमों की, वो भी आप लेके रख सकते हैं, लेकिन आपने कोई किचन की शेल्फ पे मार्बल या टाइल या बाथरूमों में कोई टाइल नहीं लगवानी। तो उसके बाद आप अगर चाहें तो ज़हन है आपका कि सीलिंग करवानी है तो आप सीलिंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो छत के साथ लगी होगी, उसको कोई ख़तरा नहीं होगा। तो ये जो आपके पास पैसे बचे हैं इनमें आप सिर्फ ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ज़हन है कि हमने पैसे बचे हैं तो टाइल लगानी है तो फ़र्शों पे टाइल लगा लें, तो ये गलती आपने नहीं करनी। बाथरूमों में या फ़र्शों पे आपने टाइल नहीं
लगानी, क्योंकि जब आप पूरा घर तैयार करेंगे, फिनिशिंग के ऊपर आएंगे, पेंट वगैरह करेंगे लकड़ी का काम, तो उस वक्त तक टाइलें जो है वो पुरानी हो चुकी होंगी, स्क्रैच पड़ जाएंगे, पुरानी हो जाएंगी। जब आप पूरा घर पेंट शेंट करवाएंगे, लकड़ी का काम करवाएंगे, तो वो फिर उस वक्त तक आपकी जो टाइल है वो पुरानी हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर आप चाहें कि हम टाइल का फ़र्श नहीं लगाना, हमने जहन हो आपका कि हम आपने मार्बल लगाना, तो वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप मार्बल लगाएंगे तो उसकी आपने रगड़ाई नहीं करवानी। रगड़ाई आप जब पूरा घर तैयार हो जाए, पेंट शेंट हो जाए, फिर उसके बाद आप जब रगड़ाई करवाएंगे तो वो फिर फ़र्श जो है आपका न्यू हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। बस ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन पे आपने अमल करना है, तो इंशाल्लाह आप नुकसान से भी बचेंगे, काम भी आपका खूबसूरत होगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।